जय दोस्तों। तो फार्म हाउस तो फार्म हाउस का अधिकतर नाम जो है आपने मूवीज में सुना होगा, चाहे वो साउथ साउथ की मूवी हो, बॉलीवुड की हो, हॉलीवुड की हो या कुछ भी। तो उसमें जो हीरो होता है उन या जो अमीर जो शख्स होता है, चाहे वो जो विलन होता है, उसके बेटे अधिकतर जो अपनी पार्टीज या फिर कुछ भी वो फार्म हाउस पे रखते हैं। ऐसा आपने कई बार सुना होगा। तो रियल लाइफ में भी फार्म हाउस होते हैं, एक्चुअली होते ही है। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि एक्चुअली में जो फार्म हाउस होता क्या है, और जितने भी इंडिया के जो अमीर लोग हैं वो एक्चुअल में फार्म हाउस ही क्यों प्रेफर करते हैं, क्यों उसको खरीदते हैं। आइए इसके बारे में कंप्लीट डिटेल में वीडियो में देने वाला हूँ, वीडियो को लास्ट तक का देखिएगा। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं फार्म हाउस। तो फार्म हाउस एक्चुअली में एक ऐसा एरिया होता है कि जहाँ पे जो लैंड है वो खेती के लिए होता है एक्चुअल में, और उसके बीच में या साइड में जहाँ भी एक हाउस बना रहता है जो कि एक बंगलो टाइप से होता है, और उसी को फार्म हाउस बोलते हैं। तो एक्चुअली में जो ये जमीन होती है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट गवर्नमेंट के नज़र में एक खेती की जमीन होती है। एंड आपको मालूम होगा कि इंडिया में जो खेती की जमीन होती है, फार्मिंग जो लैंड होती है, उस पे टैक्स नहीं लगता है, बिल्कुल ही टैक्स फ्री होता है। ओके। तो जो इंडिया में जो अमीर लोग होते हैं वो इसी कारण जो है फार्म हाउस का यूज करते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के नज़र या इनकम टैक्स के नज़र में वो जो फार्म हाउस एक्चुअल में होता है वो एक कृषि लैंड है, मीन्स वहाँ खेती हो रही है जो भी है, लेकिन अब उसके ऊपर आप ले तो लिए, अब उस फार्म हाउस में आप पार्टी करो, मौज मस्ती करो, जो भी है वो आपका मन है। आप उसमें खेती करो या घंटा कुछ नहीं करो। चलिए, तो ये हो गया। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जैसे कि फसल हो गया या फिर पशुपालन हो गया, जो उनकी जो इनकम उनसे जो आप अर्न करते हो उस पे जो है बिल्कुल टैक्स फ्री है। आपको 1 रुपए भी जो है गवर्नमेंट को आपके इनकम पे टैक्स नहीं देना होता है। ओके। और खासकर जो कृषि उत्पादन की जो सामान वगैरह होती है उससे भी जो जीएसटी है वो ज़्यादा नहीं है, वो किसी किसी पे 0% है, एंड मैक्स टू मैक्स जो है 5% में भी होगा, मतलब 0 to 5% जो है जीएसटी देना होता है। तो वो भी जो है ज़्यादा नहीं है, सिंपल ही है। तो इस तरीके से जो है जो अमीर लोग होते हैं वो लोग अपने टैक्स का 40% इससे सेव कर लेते हैं। एंड खासकर दोस्तों आयकर अधिनियम एक्ट 44B के तहत खेत की जमीन यदि आप बेचते हो, मीन्स कि आप चाहते हो कि आप अपना फार्म हाउस बेचना चाहते हो किसी और पर्सन को, या जो खेत का जो एक्चुअल में जो आपका खेत है आप बेचना चाहते हो, तो इस एक्ट के तहत जो है उस पे भी आपका जो टैक्स है वो बिल्कुल फ्री होता है। उस पे भी टैक्स में काफी छूट मिल जाता है आपको। जो कैपिटल गेन है, मीन्स कि आपने जो जमीन है मान के चलो 20 लाख 30 लाख का बेचा, तो वो भी बिल्कुल टैक्स फ्री होता है, बशर्ते जो अगला पर्सन जो आपका जो जमीन फार्म हाउस जो है खरीद रहा है वो भी उस पर खेती ही करे तब। यदि उस पर वो किसी बिजनेस करना चाहता है खेती के अलावा, या फिर उसे रेसिडेंशियल घर बनाना चाहता है, तो उस सिनारियो में आपको जो है टैक्स देना पड़ सकता है। एज पर जो एक्चुअल में जो रेसिडेंशियल एरिया होता है, जो जमीन होता है, उसका टैक्स देना होगा। यदि वो बंदा जो है खेती के पर्पज से ही ले रहा है या फिर सेम क्राइटेरिया जो फार्मिंग हाउस के लिए है वो ले रहा है, तो उस पर जो है टैक्स फ्री है, 1 रुपए भी टैक्स नहीं देना होगा। खासकर इस पे जो एक्चुअली में होता है कि जो स्टैम्प ड्यूटी है, तो रेसिडेंट एरिया में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे स्टैम्प ड्यूटी लग जाता है। एंड ये जो एग्रीकल्चर लैंड होता है या फार्मिंग हाउस होता है, इस पे जो है स्टैम्प ड्यूटी जो है काफ़ी कम लगती है, जिसकी वजह से जो है आपका टैक्स भी काफ़ी कम लगता है इस पे। और खासकर जो है जो इंडिया के अमीर लोग होते हैं वो ये सब जो फार्मिंग हाउस है ये अपने नाम पे डायरेक्ट नहीं खरीदते हैं, बल्कि वो किसी कंपनी के नाम पे, ट्रस्ट के नाम पे, लेबल्टीज कंपनी होती है एलएलसी जिनको बोलते हैं, उनके नाम पे ये खरीद के रखते हैं। इसलिए भी रखते हैं क्योंकि आपको मालूम है कि इंडिया में आजकल जो है फंसाओ, शादी करो, उसके बाद डिवोर्स दो, डिवोर्स के बाद जो है संपत्ति का अधिकार वगैरह वगैरह करके जो है वो लोग कंपनसेशन एलुमनी ले लेती है लड़कियां। तो इसी कारण जो है आजकल जितने भी यंग जनरेशन के बॉयज है या फिर यूथ है वो लोग ये सब से बचने के लिए
ये सब का जो है सीधा उठाते हैं कंपनी के नाम पे, ट्रस्ट के नाम पे, ताकि इन केस अगर वो डाइवोर्स होता है उनका, तो वो बोल सकता है कि मेरे नाम पे तो कुछ नहीं है, तो मैं आपको एलिमनी क्या ही दूंगा। तो ये रीजन हो गया। एंड अभी इंडिया में खासकर जैसे नोएडा हो गया, गुड़गांव हो गया, हैदराबाद, मुंबई जैसे जो सिटीज है, यहाँ पे अभी फार्मिंग हाउस का प्रचलन काफी ज्यादा है। और यहाँ पे जो इंडियंस के रिचेस्ट पर्सन है, वो लोग टैक्स को बचाने के लिए फार्मिंग हाउस का यूज करते हैं, उनको खरीदते हैं, और वहां पे जो है अपने जो शौक होता है, पार्टी हो, इनविटेशन हो, सेलिब्रेशन हो, वो सब आराम से इजली करते हैं, बशर्ते वहाँ पे खेती पशुपालन हो या ना हो। तो आई थिंक कि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया हो, ये जानकारी अच्छी लगी हो, तो इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।